नया साल है, लोग बहुत सारे रिज़ॉल्यूशन, बहुत सारे चैलेंज कर रहे हैं अपने आप को। तो लाइफ़ में खुश, हेल्दी रहने के लिए लोग कह रहे हैं कि हम योग करेंगे, हम खाने का प्लान करेंगे। जी। तो ये कितनी देर एक्सरसाइज़ ज़रूरी हो जाए कि सभी लोग थोड़ी बहुत देर वक़्त दें एक्सरसाइज़ के लिए। और दूसरा है फूड। तो ये जी। 2 चीज़ ऐसी हैं कि हम एक्सरसाइज़ कितनी देर लगभग एक आदमी को, जैसे कि मैं तो एक स्वस्थ हूँ बिल्कुल, मैं 1 घंटे जी। तक योग और हेवी एक्सरसाइज़ कर लेता हूँ। योग के साथ मतलब हेवी योग कर लेता हूँ। लेकिन जी। एक आम व्यक्ति को कितने कितनी एक्सरसाइज़, योग, कितना टाइम उसको देना चाहिए और फूड थोड़ा-सा किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? थोड़ी देर में। देखिए, हम अगर एशियन पॉपुलेशन की बात करें, एशियन मतलब हम इंडियंस जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हैं। तो हम एशियन की अगर बात करें तो हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो फूड है, हमारी डाइटरी हैबिट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है। हम गेहूँ खाते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट उससे हमें मिलता है। हम चावल खाते हैं, उससे भी। हम आलू खाते हैं, उससे भी। तो हमारे लिए जो प्रोटीन का सोर्स होता है, वो दालें होती हैं, जिसमें लेगुमिनस जिसे हम बोलते हैं, चना, मटर, अरहर, ये सारी दालें, या फिर जो सोयाबीन होती है, सोयाबीन चंक्स होते हैं। तो हमारी जो डाइट है, खासकर जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की है, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट होती है। तो हमारे लिए एक्सरसाइज करना, हमारे जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट हैं, जो हम अफ्रीकन अमेरिकन या फिर ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन की बात करें, तो हमारे एशियन पॉपुलेशन के लिए एक्सरसाइज करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भारत को दुनिया की डायबिटीज़ और कार्डियक डिजीज़ का कैपिटल भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के और कार्डियक डिजीज़ के जो पेशेंट हैं, वो भारत में ही मिलते हैं। और बिल्कुल, अब बन गया इसको है एक क्षेत्र तो। विशेष नाम दिया गया है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम या हुँ, सिंड्रोम एक्स, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला डायबिटीज, दूसरा हाइपरटेंशन और तीसरा पॉट बेली। पॉट बेली मतलब मटके के आकार का, मटके की आकृति का पेट। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, बेसिकली ये शुरुआत ज़्यादातर में 30 से 40 के बीच में होती है। तो जिन लोगों का मटके जैसा पेट अगर निकल रहा है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि हाँ, ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आप इसके शिकार होने वाले हैं, आने वाले 5-6 सालों में। और ये तीनों चीज़ें ही धीरे-धीरे करके आपके मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन की वजह बनती हैं। चाहे वो हाइपरटेंशन हो, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, या फिर ये जो पॉट बेली मतलब ओवरवेट बोलते हैं। तो हमें खासकर प्रयास करना चाहिए कि हम अपना जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, उसको कम करें। अब उसको कम करने के लिए आप जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है फूड का, उसको कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो फूड लेना होगा, वो ऐसा लेना होगा जिसमें मोटा अनाज हो। ज्वार, बाजरा, श्री अन्न जिसे बोलते हैं। तो आप आटे की मात्रा मिलेट कम कर दें। जिन्हें बोलते हैं। 50% आटे आटा रख दीजिए, उसमें 50% मिलेट्स ऐड कर दीजिए। आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो गया। चावल अगर आप ले रहे हैं तो कोशिश करिए जो पॉलिश्ड राइस होता है, वो ना लें। पॉलिश्ड राइस में की जगह पे आप जो अनपॉलिश्ड राइस होता है, जिसके साथ में उसकी बाहर की परत होती है, हुँ, चावल के ऊपर की जो छिलके होते हैं, परत जो होती है, वो लें, ताकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा, आपको फाइबर भी अच्छा मिल जाएगा। साथ में देखिए, प्रकृति सबसे अच्छा कंडीशनिंग का काम करती है। कंडीशनिंग मतलब प्रकृति खुद चाहती है कि जो जीव है उसमें सर्वाइव करे, वो जिए, उसका आनंद ले। तो प्रयास करना चाहिए कि आपको जो भी सीज़नल फल हैं, जो वातावरण के अनुसार जो फल मिल रहे हैं, अमरूद मिल रहा है, सेब मिल रहा है, संतरा मिल रहा है, अनार मिल रहा है, खीरा, ककड़ी मिल रहा है, जो भी आपको वातावरण के अनुसार सीज़नल फल मिल रहे हैं, सस्ते भी मिलेंगे, ताज़े भी मिलेंगे, वो आप लें। और अगर आप 3 रोटी खा रहे हैं, तो 3 रोटी के साथ में कम से कम 1 रोटी के बराबर, वज़न के बराबर सलाद लें, कच्चे फल जिसे बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे विटामिन और एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्स से मिलते हैं। तो उसके लिए हमें दूध का सेवन आवश्यक रहता है।
तो अगर किसी को मिल्क इंटॉलरेंस नहीं है, कुछ-कुछ लोगों में मिल्क इंटॉलरेंस होती है, तो अगर मिल्क मिल्क इंटॉलरेंस नहीं है, आप दूध को पचा सकते हैं, तो आप 1 ग्लास दूध डेली लेने का प्रयास करें। इससे आपको विटामिन डी, फॉलिक एसिड, साथ में विटामिन बी12, कई सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल लिपिड्स, ये आपको मिलते हैं। देखिए, हमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को कम करना है फूड में, लेकिन लिपिड को और प्रोटीन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कम नहीं करने का प्रयास करना है। अगर आपको हाँ, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या आपका लिपिड बढ़ा हुआ है या एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स ले रहे हैं, तो आप उस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन साधारण तौर पे हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए। और एक्सरसाइज़ की अगर हम बात करें, तो अगर 30 मिनट प्रतिदिन तेज रफ्तार से आप चल रहे हैं, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। अब अगर हम तेज रफ्तार की बात करें, तो डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि चलते समय आपकी गति इतनी होनी चाहिए कि आपको पसीना आना शुरू हो, स्वेटिंग होनी स्टार्ट होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे बोलते हैं। ऐसे अगर साधारण चल रहे हैं और जिससे आपको पसीना नहीं आ रहा है, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसको एक्सरसाइज में काउंट नहीं किया जा सकता। उसको हम साधारण हम्म, टहलना बोल सकते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं होगी। हम्म, हाँ, उसके बाद एक एक ये साधारण व्यक्तियों के लिए हो गया। अब कुछ हमारे जैसे युवा होते हैं जिनको जैसे कि हमने देखा कि भले ही किसी भी प्रभाव में आके अब ज़्यादातर लोगों को सिक्स पैक्स बनाने की या एब्डोमेन्स हम्म, बनाने की या अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, और जब से ये एनिमल मूवी आई है, उसके बाद से तो हमने देखा है कि हमारे जो 40-45 के युवा हैं, जो बॉबी देओल की उम्र के हैं, वो भी अपने आप को उनसे कोरिलेट कर रहे हैं और उसी प्रकार की बॉडी बनाना चाहते हैं। अच्छा। देखिए साहब, हाँ, देखिए साहब, ये जो अंधा दौड़ है, इससे बचिए। बहुत सारे लोग इस चक्कर में, जो जिम ट्रेनर हैं या जो जिम में जो क्वैक्स बोलूँगा मैं इन्हें, या ऐसे लोग, ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ा स्कैम है, कभी आप इस पे चर्चा कीजिएगा। ये ये जो बिल्कुल, ये तो ये जो बहुत प्रोटीन